राणा साहब, क्या लगता है कि 8 फरवरी को अभी तक की, आपने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों से पूछने की तगदो की, दो दिन पहले भी आपने कहा था, लेकिन किसी से मालूम नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है इन दिनों में, फिर बात करते हैं कि करना वो क्या चाहती है। देखिए, दो चीज़ें ज़हन नशीन कर लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। कुछ हो रहा है किसके साथ, या वैसे ही हो रहा है नहीं, तौर किसी तौर कुछ किसी न किसी जगह कुछ हो रहा है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें अचानक आपको अडयाला से आने वाली खबरें, जो अडयाला के बाहर से खबरें बड़ी तेज़ी से आती थी, वो आप गौर करें 3-4 दिन से रुकी हुई हैं। इसका मतलब है किसी जगह कोई बात हो रही है। पर उसके बाद तहरीक इंसाफ को पंजाब में तो इन्होंने हिलने नहीं देना। अब तहरीक इंसाफ ने हिलना है, किस तरह हिलना है, उसको उन्होंने अपनी हिकमत अमली को क्यों खामोशी से खुफिया रखा हुआ है, ये भी एक चीज़ है। नहीं खुफिया रखेंगे, आज अनाउंस करेंगे, 1 घंटे बाद जिस जगह अनाउंस करेंगे उस जगह पे जो होगा वो आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन मैं दो चीज़ें ना, इसको 8 तारीख को 2 चीज़ें बड़ी है। एक तो लाहौर में मैच है यासर, और लाहौर का जो मैच है, मेज़बान एक पाकिस्तान मेज़बान है, उस वक्त एहतजाज लाहौर में मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। अगर है एहतजाज तो उसके लिए कोई ऐसी जगह होगी जिससे रुकावट भी पैदा ना हो। रूट्स होती है ना, हर चीज़ होती है कि इंटरनेशनल चीज़ें देखी जाती हैं, यानी वो लिबर्टी वाला मंजरनामा तो नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अब किसी न किसी जगह जाके कंप्रोमाइज़ होना ही होना है। अगर कोई शख्स ये समझ ले कि मैं बस सब कुछ मैं हूँ, मैंने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अगर कोई सियासतदान ये समझ ले तो ये हमाकत होगी। एक झटके के बाद वज़ीर आज़म साहब चले गए हैं ना, कोई वहाँ पे दावत तो नहीं थी, एक झटका था ना। तो अगर 1-2 झटके और लग गए तो फिर आप देखिएगा ना क्या हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8 तारीख के बाद देखिएगा क्या होगा। लेकिन यासर, सियासत होती रहेगी यार। आज मैंने एक इंफॉर्मेशन ली, मैं बड़ा हैरान हुआ, और मेरी आज दरखास्त है मोहसिन नकवी साहब से जी, क्योंकि मुझे उन पर है कि वो कर लेंगे। यासर, मैं हैरान रह गया कि बाकायदा बिजली की चोरी में हुकूमती शख्सियत मुलव्वस है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। जुम्मेदार हुकूमती शख्सियत, जुम्मेदार हुकूमती शख्सियत मुलव्वस है। वज़रा की बात कर रहे हैं। हाँ जी। फिर ये जो ड्रोन के जरिए हीरोइन ड्रोन के जरिए, ड्रोन पता ना, आजकल ड्रोन जो है उनके जरिए हीरोइन जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जा रही है, मुख्तलिफ जगहों में, बॉर्डर पार भी जा रही है, बॉर्डर के अंदर भी जा रही है, किसी और जगह भी जा रही है। और ये 2 जगह पे हो रहा है, लाहौर और कसूर में। कसूर की याद है, एक दफ़ा हमने दिखाई थी फुटेज में, और लाहौर में भी हो रहा है। और लाहौर में जहाँ हो रहा है उसमें कुछ पुलिस के अफसरान भी हैं, और उसमें एक वजीर भी है, उसमें कुछ और सियासी लोग भी हैं, और ये सारी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद है। फिर उसके बाद तीसरा, एक ऑपरेशन का कहा गया, ये बुक मेकर जो है अरबों रुपए पाकिस्तान के बाहर जाते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है जिसने ब्रेकें लगवा दी। अगर ये मोहसिन नकवी साहब इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर लें, एक वो रिपोर्ट पकड़ लें, सामने रख लें कि जिस रिपोर्ट में इनके पास मौजूद है, इनके इदारों के पास मौजूद है कि ड्रोन से कौन हीरोइन कहाँ भेज रहा है, बिजली चोरी कौन किस तरीके से कर रहा है, रोज़ाना लाखों रुपए फी, एक जगह से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख किसको जा रहे हैं। ये अरबों रुपए का रोज़ाना जुआ, चाहे कोई पाकिस्तान में मैच है, चाहे दुनिया के किसी और मुल्क में मैच है, किस तरीके से, कौन से अकाउंट बना के किस तरीके से पैसा जा रहा है। खुदा की कसम, सारे मामले हल हो जाए, बिजली की चोरी खत्म हो जाए, पाकिस्तान में मंशियात की लानत खत्म हो जाए, पाकिस्तान में जुआ माफिया खत्म हो जाए। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। अगर कोई हुकूमती जिम्मेदार कहता है मुझे बताएं, वो जिम्मेदारी उठा ले कि वो एक्शन करेगा। मैं बता देता हूं, 50,000 पर डे ड्रोन उड़ाने का देते हैं लोगों को, और 12-13 कितने पैसे आते होंगे,
पर डे 50,000 रुपया ड्रोन उड़ाने का। यानी वो हार्डली किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में 50,000 जिसको, या फिर क्या आप क्या कह रहे हैं कि वो दूर तक ऊपर से ड्रोन ही जाता रहता है? हाँ जी, उसका ऑपरेटर नीचे नीचे और ड्रोन ऊपर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, यूरन बांधी हुई है। यानी जमीनी पुलिस से बचाव के लिए पुलिस को किस तरह नहीं पता यार? मुझे एक बात बताए, वो सुरंग में बैठ के कर रहा है, छत पे उड़ती गुड्डी जो होती है पतंग वो नजर आ जाती है, तो ड्रोन नजर नहीं आता? ये किस तरह हो सकता है भाई? सुरंग के अंदर बैठ के ड्रोन तो नहीं चलना। उसकी रेंज होती है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगी। बहुत अच्छे मैं जो कह रहा है हूं, 1 किलोमीटर तक। तो भाई काम भी तो अच्छे लोग कर रहे हैं ना भाई। जो काम कर रहा है, जो करोड़ों अरबों रुपए का ये काम कर रहा है, मैंने 3 चीजें आपसे कही हैं, बिजली चोरी हीरोइन ड्रोन के जरिए, और जुआ माफिया। पकड़ ले आप, सारा काम ठीक हो जाएगा। पकड़, मैं फिर कह रहा हूं मोहसिन नकवी साहब सकते हैं, कोई और नहीं। मुझे और किसी पे इसलिए कि मुझे पता है कि उनके पास इख्तियार है, वो पकड़ सकते हैं, और उनके पास रिपोर्ट्स भी हैं। ये पकड़े ना, छोड़ दें इससे आप। बाकी पुलिस को, पुलिस सियासी कारकुनों के घरों में तो जा रही है, वो पुलिस का है फर्ज पकड़ना आपको, ठीक है, वो पकड़ लेगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी खौफनाक है। ये इस माशरे में ये हम रोज़ाना सियासत डिस्कस करते हैं, हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि ये सारे बेगार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि जराइम जो बढ़ रहा है उसके पीछे असल वजूहात क्या है? हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि कहाँ पर क्या हो रहा है? आज मेरे पास एक शख्स आ गया, मैंने उससे कहा मुझे CCTV फुटेज हो, उसने कहा जी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाई, मैं हैरान है क्या कि लोग आए रजिस्ट्री छीन के ले गए राइफल पे, गन पॉइंट पे, घर की, हाँ घर की किसी की, फिर जाकर उसे तब्दील करने की कोशिश की गई LDA में, नहीं हुई, FIR दर्ज हो गई, सारा कुछ हो गया। बस यहां तक क्राइम हो रहा है। इतने इतने बड़े माफिया बैठे हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्या करेंगे आप? ये ऐसा चल रहा है, ऐसा कमाल हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मोबाइल पे वो एक आया सुबह मैसेज कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, आप फलां फलां नंबर पे रब्ता करें। मैंने किया उससे रब्ता और मैंने फिर जो हो सकता था उसके साथ किया। अब बहुत से लोग हैं बेचारे जिनको नहीं। फिर एक और बड़ी खूबसूरत, आपके कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे नहीं निकले? आजकल एक और बड़ा है, ये हम आवाम को बताना चाहते हैं कि बच जाए इससे। आजकल आप देखें फेसबुक पे एक इश्तिहार चल रहा होता है, मैं कवारी हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं दुबई में रहती हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं फलां जगह रहती हूँ, इतनी जायदाद है, बेवा हूँ, एक तस्वीर लगा दी जाती है। बहुत से लोग चले जाते हैं, वो क्या है, वो कच्चे के डाकू हैं। बंदा गया, बंदा बेचारा रिश्ता लैन गया है, एडी खुशी गया, ब्याह हो लगा, गुस्सौरे ने बाल फिर मुड़ पता लगता। देखे ना क्या है ये जो आप TV पे चल रहा है, 2-3 दिन से देख रहे हैं बेचारे वो जो कसूर के और किसी और जगह के लोग जो ईरान में जिनको रखा गया है, पकड़ा गया है। यार इससे बड़ा जुल्म क्या है? वो एक की मैंने के वालिद की मैंने गुफ्तगू सुनी, वो जितने पैसे मांग रहे हैं वो कहते हैं हमने अपनी पूरी लाइफ में इतने पैसों का सोचा भी नहीं होगा।